अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्लाह। आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया है। रात को वो अपने घर पहुंच चुका है, ये तस्दीक किया है सियालकोट के पुलिस ने भी, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो कि रुपोश हैं, उन्होंने भी ये तस्दीक की है कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुका है। इस पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि पीटीआई के वर्कर्स और उनके लीडर्स, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको अब गिरफ्तार करना बंद कर दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी जो बड़ी वजह है वो क्या है, इस पर हम लोग आज इस व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। आखिरी तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है। दोस्तों, निगरान चाचू अनवरुल्लाह काकड़ ने आज एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो इमरान खान के अलावा भी हो सकते हैं, इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं, या जो 9 मई में जो लोग मुलविस थे, जो कारकुन या रहनुमा जो भी मुलविस थे, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ अनवरुल्लाह काकड़ साहब के बारे में। पहले भी मैं आप लोगों को बहुत सारी व्लॉग्स में ये बता चुका हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का पिट्टू है। आज तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी ने ये फैसला कर दिया है कि हम इसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। अब जो ये बयान जारी कर दिया है अनवरुल्लाह काकड़ ने, इसका मतलब ये है कि ये गैर जानिबदार नहीं रहे, ये अब जानिबदार बन चुके हैं। इन्होंने पीडीएम का साथ देना शुरू कर दिया है। ये पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं। पहले पीटीआई ने कुछ दिन पहले जब पहले दिन अनवरुल्लाह काकड़ साहब को मुंतखब किया गया था निगरान सेटअप के लिए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था, ये एक एलामिया जारी किया था कि हम वेलकम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब गैर जानिबदार रहेंगे और गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाएंगे जो कि आज़ाद और शफाफ हो। लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त उन्होंने एक जानिबदाराना पोजीशन इख्तियार किया है अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इमरान खान के अलावा भी, इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है उसका कि मतलब उन्होंने बक दिया। ये स्टेटमेंट पॉलिसी वाला स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि इमरान खान के खिलाफ जो पॉलिसी बनाई गई है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या पीडीएम की जानिब से, उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दिया है बंद कमरों के अंदर। बंद कमरों में यह फैसला हो चुका है कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को खुला मैदान दे दिया है कि आप आ जाओ पाकिस्तान और खुल के खेलो। ना कोई फील्डर होगा, ना कोई कीपर होगा, ना कोई बॉलर होगा। जो भी आपने करना है आप कर सकते हो, जो भी बयान आपने देना है बस इमरान खान को शिकस्त देना है। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ महीने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को जो है गिरफ्तार करना चाहते थे, उसकी सारी जायदादें नीलाम करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच जो बर्फ पिघल चुका है, इसका सबसे बड़ी वजह ये कुत्ता जो आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहा है, ये जो बाइडन, ये समझ चुके हैं आप कि जो बाइडन जो है वो इमरान खान को हटा के नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वजीर आजम बनाना चाहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या उनके लीडर्स हैं या उनके जो रहनुमा है, उनको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वकील जो है आ जाते हैं अदालतों में, दरख्वास्त दे देते हैं, फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, टेंशन बन जाता है। हम लोग अब सीधा उनको अगवा करेंगे और लापता मतलब मिसिंग पर्सन केस में डालेंगे। अगर देखो, शेख रशीद जो है कुछ दिन पहले वो गिरफ्तार कर चुके हैं, उनको मतलब उनको अपने रिहायशगाह से उठा चुके हैं। अब उनके रिहायशगाह को सील भी कर दिया। अब ये हुक्म कौन दे रहा है कि शेख रशीद के रिहायशगाह को सील करो? ये हुक्म किसने दिया? किसी अदालत ने तो नहीं दिया। फिर कोई वजीर आजम अभी इस वक्त जो निगरान सेटअप बैठा है, ये तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ।
تو یہ حکم کون دیتا ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب شیخ رشید کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے، تو ابھی انہوں نے جو پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں یا ان کے ورکرز ہیں ان کو مسنگ پرسن لسٹ میں ڈالا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا۔ سو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ لوگ پھر مطلب ابھی عدالت میں بھی وہ یہی رپورٹ دیں گے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب فلانا کہاں ہے فلانا کہاں ہے۔ یہ عدالت کو بھی نہیں بتاتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے دشمن سے ہم لوگوں کا پالا پڑا ہے دوستو۔ دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کو رات کے 12 بجے بازیاب کر لیا گیا ہے۔ سیالکوٹ پولیس نے یہ تصدیق کی کہ عمران ریاض اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ عمران ریاض کو اگر اغوا کیا تھا تو پھر یہ اغواکار کون تھے؟ آخر کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ کہاں ہے وہ اغواکار؟ اگر ان کو گرفتار کیا ہے تو پھر 140 دن ان کو قید میں کیوں رکھا؟ کسی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا؟ اس کی گناہ کیا تھی؟ اس پر کیس کون سا بنایا گیا تھا؟ اب اگر اس کو گرفتار کیا تھا یا اس کو عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر رہا کیوں کیا؟ یہاں پر سوال تو ہوں گے۔ اب ان کے دشمن کون ہیں؟ انہوں نے کون سا بڑا نقصان پہنچایا تھا پاکستان کو یا پاکستان کے مفادات کو یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو؟ کس کے خلاف انہوں نے بیان دیا یا کس کو گولی ماری یا کس کو اغوا کیا؟ مطلب وہ کون سے گناہ میں گرفتار تھا؟ فی الحال ابھی تک یہ کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ناظرین آپ لوگوں کا اس رپورٹ پر کیا کہنا ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ میں چلتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔